वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जानेंगे हम दूध में यूरिया की मिलावट की कैसे जांच करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि दूध में यूरिया नेचुरली भी ओकर करता है और दूध के अंदर जो यूरिया की कंसंट्रेशन होती है वो 20 से लेकर 70 मिलीग्राम पर 100 ml के बीच में होती है। अब दूध में यूरिया आता कहाँ से है? अगर हम बात करें कि दूध में यूरिया कहाँ से आता है, तो जब हम एनिमल्स को क्रूड प्रोटीन खिलाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म जब होता है, मेटाबॉलिज्म होता है एनिमल की बॉडी में, तो जो यूरिया सिंथेसाइज होता है और वो यूरिया जो है आपके दूध के अंदर आता है। तो दूध के अंदर नेचुरली भी यूरिया होता है और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 20 से लेकर 70 मिलीग्राम पर ml के बीच में होती है। अगर इससे ज़्यादा यूरिया है तो इंडिकेट करता है कि इसमें एडेड यूरिया मिलाया गया है। तो अगर हम इसको बात जानना चाहें कि ये इसका प्रिंसिपल क्या है, जो हम अभी डिटेक्ट करके आपको दिखाएंगे, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि एक हमारे पास रिएजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पारा डाई अमीनो बेंजल्डिहाइड। ये एक रिएजेंट है जो यूरिया के साथ जब रिएक्ट होता है तो हमारा एक कम्प्लेक्स बनता है। वो कम्प्लेक्स जो है येलो कलर में होता है और ये कम्प्लेक्स जो है लो एसिडिक कंडीशंस में बनता है। I am again repeating, when urea is allowed to react with DMFB under low acidic condition, we will have yellow color complex, and yellow color production of yellow color indicate the presence of urea in milk. तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि यूरिया पहले ही दूध के अंदर होता है तो स्लाइट येलो कलर हमारे पास प्योर मिल्क के केस में भी आता है और अडल्टेटेड मिल्क में तो इंटेंस येलो कलर आता है। ठीक है, तो अब बात करें कि यूरिया जो है हम क्यों डालते हैं दूध के अंदर। अगर कोई ये हमें जिज्ञासा उठती है कि यूरिया जो है दूध में क्यों डाला जाता है, या जो अडल्ट्रेटर्स हैं, जो माल ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर, वो यूरिया क्यों डालते हैं। तो यूरिया डालने का एक पर्पज़ ये होता है कि एक तो एसएनएफ बढ़ता है। एसएनएफ क्या होता है? सॉलिड नोट फैट। वो कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि जो यूरिया है वो नाइट्रोजन का सोर्स है, तो दूध के अंदर नाइट्रोजन बढ़ेगी तो आपका प्रोटीन नाइट्रोजन जो है वो जल्दाल मेथड से हम जब डिटरमाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो एक कारण तो ये है कि एसएनएफ हम बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो है यूरिया जो है थोड़ा वाइटनेस भी इंक्रीज करता है मिल्क की। तो ये जो पर्पज़ हो गया यूरिया क्यों अडल्ट्रेट होता है दूध के अंदर, एसएनएफ को इंक्रीज करने के लिए और थोड़ा वाइटनेस दूध में लाने के लिए, इसका कारण होता है यूरिया को ऐड करने का दूध के अंदर। तो मैंने आपको प्रिंसिपल भी बता दिया है क्यों हम इसको डाल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरिया जो है अगर ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो किडनी को इफेक्ट करता है, तो किडनी डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमारा ये इसलिए हमें यूरिया को डिटेक्ट करना दूध के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं इसका आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो आप इसको कैसे करेंगे। आपको दूध 5 ml जो दूध ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद 5 ml जो है 1.6% डीएमए बी रिएजेंट, जो मैंने आपको बताया पारा डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड है, वो आपको डाल देना है और मिक्सिंग कर देनी है। तो अगर प्योर मिल्क होगा तो उसमें स्लाइटली येलो कलर आएगा, लेकिन अगर अडल्टेटेड मिल्क है यूरिया का तो उसमें इंटेंस येलो कलर आएगा। तो उससे हम पता लगा लेंगे कि हमारे दूध के अंदर यूरिया की मिलावट है कि नहीं। धन्यवाद। तो चलिए हम देखते हैं कि हम यूरिया की मिलावट का कैसे डिटेक्शन करते हैं दूध के अंदर। तो देखिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम 5 ml जो है प्योर मिल्क डालेंगे। ये हमने 5 ml प्योर मिल्क जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला है। इसी तरह से हम दूसरी टिप का यूज़ करते हुए यूरिया अडल्टेटेड मिल्क भी दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो देखिए हमने 5 ml जो है यूरिया एडिड मिल्क भी दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। तो इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें 5 ml जो है 1.6% डीएमएबी रिएजेंट। तो डीएमएबी रिएजेंट की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, दैट इज़ पारा डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड, जो कि हमारा अल्कोहल में बना हुआ है और इसमें हम HCl भी डालते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 1.6% डीएमएबी रिएजेंट हम कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, 1.6 ग्राम डीएमएबी रिएजेंट लेना है और उसको 100 ml इथाइल अल्कोहल में डिजोल्व करके और उसमें 10 ml जो है कंसनट्रेटेड HCl डाल देना है। तो यही बन जाता है आपका 1.6% डीएमएबी रिएजेंट। तो इसको हम दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। ये देखिए हमने प्योर मिल्क वाली टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। तो थोड़ी सी मिक्सिंग करनी है इसके बाद हमें। उसी तरह से हम 5 ml ये वाला रीजन जो है यूरिया एडिड मिल्क में भी डालेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मिक्सिंग करने के बाद हमारे पास स्लाइट येलो कलर आना चाहिए प्योर मिल्क के केस में और डार्क येलो कलर आना चाहिए हमारा जिसके अंदर यूरिया एडिड है। तो देखिए, तो अगर हम कंपेयर करें तो देखिए आप जो है हमारा जो यूरिया एडिड मिल्क है उसमें देखिए डार्क येलो कलर आ चुका है और जो प्योर मिल्क है हमारा उसमें स्लाइटली येलो कलर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरिया की कंसंट्रेशन दूध के अंदर 20 से लेकर 70 मिलीग्राम पर 100 ml होती है और अगर इससे ज़्यादा है तो उसके अंदर यूरिया एडिड यूरिया होता है। तो ये देखिए डार्क येलो कलर आ गया।
तो अगर मैं बताना चाहूँ कि इस टेस्ट की कितनी LOD होती है, तो वो 0.25% इसकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन होती है। तो इस तरह से हम यूरिया की डिटेक्शन दूध के अंदर डिटेक्ट करते हैं। धन्यवाद।